प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। ये आईटी जैम 2016 का क्वेश्चन है और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जैम में और एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था, आई थिंक 2014 में। वही बताएंगे वो क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट जो है जो यूज करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, बाकी तो स्टोक्स थ्योरम का क्वेश्चन है। रीड द क्वेश्चन। A hemispherical shell is placed on the XY plane centered at the origin। तो पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो X, Y, Z। तो हेमिस्फेरिकल शेल प्लेस्ड ओवर XY प्लेन। ओवर XY प्लेन है तो अपर हेमिस्फीयर की बात चल रही है। क्या बोला गया? वेक्टर फील्ड गिवन है, तो वेक्टर फील्ड इज दिस वन। EX कैप और EY कैप क्या है, ये क्वेश्चन में मेंशन भी किया गया है। देखिए, EX कैप, EY कैप एंड EZ कैप आर यूनिट वेक्टर्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। जिनको हमने आई कैप जे कैप बोला था उन्हीं को EX, EY, EZ बोला गया। जैसे नोटेशन है, आई कैप जे कैप के कैप को EX कैप, EY कैप, EZ कैप लिखा गया है। ये वेक्टर फील्ड जो क्वेश्चन में गिवन है वो बेसिकली है -y आई कैप प्लस x जे कैप डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ई वेक्टर इज इक्वल टू दिस, ये गिवन। ना हमें कैलकुलेट क्या करना है? कर्ल ऑफ ई का सरफेस इंटीग्रेशन। कर्ल ऑफ ई डॉट डीए, जो डीएस था उसी को डीए बोला गया है। तो कर्ल ऑफ ई का सरफेस इंटीग्रल ओवर द हेमिस्फेरिकल सरफेस। तो हमें कर्ल ऑफ ई, इसका सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। किस सरफेस के ऊपर? हेमिस्फेरिकल सरफेस के ऊपर कैलकुलेट करना है। तो इसकी बात की गई। ये ओपन सरफेस है या क्लोज सरफेस है? ओपन सरफेस। ओपन सरफेस। ओपन सरफेस बाउंडेड बाय ए सिंपल क्लोज्ड कर्व सी। और यहाँ पे सी बेसिकली क्या है? सर्कुलर रिंग, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी था। एस जो है वो हेमिस्फेरिकल सरफेस है और सी एक सर्कुलर रिंग है। नाउ जो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट ने कैलकुलेशन किया था वो ये है, आपने कर्ल ऑफ ई का सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट किया। ये कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है? तो नॉर्मली आपके दिमाग में क्या आएगा? पहले इसको कर्ल ऑफ ई कैलकुलेट करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में। पिछले क्वेश्चन में किसी ने पूछा था ना, अगर हम कर्ल ऑफ ई कैलकुलेट करें तब भी आंसर आएगा। यहां पर भी कर्ल ऑफ ई, बहुत स्टूडेंट के दिमाग में यही आएगा जब कर्ल ऑफ ई कैलकुलेट करते हैं। तो एवरीवन प्लीज इस वेक्टर फील्ड का कर्ल कैलकुलेट कीजिए और बताइए क्या आ रहा है। प्लीज कैलकुलेट। बस पहले दिमाग में यही आएगा, कर्ल ऑफ ई कैलकुलेट करते हैं। और आना ऑब्वियस है, इसमें गलत कुछ नहीं है।
सर आंसर 0 है। फाइनल आंसर इज, मतलब कर्ल ऑफ की बात कर रहे हो या सर फाइनल इंटीग्रल की? आंसर, फाइनल नो आंसर। नो नो, फाइनल आंसर इज 2 पाई, मतलब यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा बिकॉज पाई तो क्वेश्चन में गिवन है। सर इसका कर्ल आ रहा है 2x² माइनस 2y² अपॉन x² प्लस y² का होल स्क्वायर। 0 आएगा, देखो आप कहीं पे कुछ कैंसिल लोगे 0 आ जाएगा, 0 आ रहा है। 0 आएगा इसका कर्ल। यस सर। इस वेक्टर फील्ड का कर्ल जो है वो 0 आएगा। अब बताइए कर्ल अगर 0 है तो यहाँ पे अगर आप 0 पुट करोगे, इंटीग्रेंड ही 0 हो गया तो इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। 0। अगर इंटीग्रेंड ही 0 हो गया तो इंटीग्रल का वैल्यू 0 आएगा। अच्छी बात है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने 0 आंसर लिखा था, अच्छी बात है। लेकिन अब मुझे बताइए, अभी तक हम जो लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, अल्टीमेटली स्कूल लेवल में जो आप लोगों ने इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस पढ़े थे वही तो यूज कर रहे हैं ना। यस सर। लाइन इंटीग्रेशन में एक वेरिएबल है, सरफेस इंटीग्रल में 2 वेरिएबल होते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रेशन में 3 वेरिएबल होते हैं। बट जो इंटीग्रेशन सॉल्व करने का टेक्निक है वो स्कूल लेवल वाला टेक्निक ही है। 3 वेरिएबल है, तीनों के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं, जो कैलकुलस में फॉर्मूलेस पढ़े थे। जब आप किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, स्कूल लेवल में जब हमने पढ़ा था, वो टेक्निक कब वैलिड होता है? इंटीग्रेंड डिफाइंड होना चाहिए ना। जैसे साइन एक्स का आप इंटीग्रेशन करते हो तो माइनस कॉस एक्स आता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करते हो तो साइन एक्स आता है। तो ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब साइन एक्स कॉस एक्स डिफाइंड है, तभी तो ये फॉर्मूले सब अप्लाई कर सकते हो ना। अगर कोई फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो ये फॉर्मूले के एप्लीकेबल होंगे? नो सर। नो सर। तो इंटीग्रेंड डिफाइंड होना चाहिए, तभी आप उसका इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूलेज है वो यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे आप चेक करके देखो, ये जो वेक्टर फील्ड गिवन है इसका वैल्यू ओरिजिन पे कितना हो रहा है? x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, 0/0। 0/0। ये जो वेक्टर फील्ड है, अगर आप x के बदले 0 और y के बदले 0 पुट करो तो इस वेक्टर फील्ड का फॉर्म 0/0 आएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म। आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। तो आप यहां पे नोटिस करो, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 किस एक्सिस के ऊपर होगा? जेड। जेड एक्सिस। z एक्सिस। z एक्सिस के ऊपर x और y कोऑर्डिनेट तो 0 आएगा ना। लुक एट द डायग्राम। इसका मतलब z एक्सिस के ऊपर आप कोई भी पॉइंट कंसीडर कीजिए, उसके लिए x और y का वैल्यू 0 0 आएगा, और x और y का वैल्यू 0 0 आने का मतलब है, just 1 minute. तो z एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट लीजिए, x y का वैल्यू 0 0 आएगा, और उन पॉइंट्स के लिए वेक्टर फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है? 0/0। अब 0/0 को तो हम 0 नहीं लिख सकते ना, या कोई दूसरी फाइनाइट वैल्यू तो नहीं लिख सकते, 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो देखिए, जब आप सरफेस इंटीग्रेशन कैलकुलेट करोगे, लुक एट द पॉइंटर, ये जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर दिस पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, कोई बता सकता है इस पॉइंट का? z इक्वल टू 1। 0,0, r। बिल्कुल, x और y तो 0 0 होगा बिकॉज जेड एक्सिस है। हेमिस्फीयर का रेडियस कुछ गिवन नहीं है तो r मान लेते हैं, 0 0 r। तो इस पॉइंट का जो ये टॉप पॉइंट है, ये हेमिस्फीयर के सरफेस के ऊपर है, इसका कोऑर्डिनेट है 0 0 r। इस पॉइंट पे फील्ड क्या डिफाइंड है? नो सर। 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो बताइए, ये पॉइंट तो आपने कर्ल ऑफ ई के कैलकुलेशन में कंसीडर ही नहीं किया। तो फील्ड जो है वो सरफेस के ऊपर एक पॉइंट पे अनडिफाइंड है, इज अनडिफाइंड एट
0 0 r। तो यहां पे ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, जब आप लाइन इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हो, जिस कर्व के अलोंग आप इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर रहे हो, उस कर्व के ऊपर सारे पॉइंट पे फील्ड क्या होना चाहिए? डिफाइंड। जब आप सरफेस इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर रहे हो, सरफेस के ऊपर सारे पॉइंट पे फील्ड क्या होना चाहिए? डिफाइंड। सिमिलरली जब आप वॉल्यूम इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर रहे हो, वॉल्यूम के अंदर भी सारे पॉइंट पे फील्ड क्या होना चाहिए? डिफाइंड होना चाहिए। यहां पे सरफेस इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने को तो बोला गया है, बट जिस सरफेस के ऊपर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, उस सरफेस के ऊपर एक पॉइंट ऐसा है जहां पे फील्ड डिफाइंड नहीं है। जिस सरफेस के ऊपर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, उस सरफेस के ऊपर एक पॉइंट ऐसा है जहां पे फील्ड डिफाइंड नहीं है। तो क्या आप ये सरफेस इंटीग्रेशन डायरेक्टली कैलकुलेट कर पाएंगे नॉर्मल इंटीग्रेशन टेक्निक से? नहीं कर सकते, बिकॉज फील्ड ही डिफाइंड नहीं है उस सरफेस के ऊपर। तो इस केस में हम क्या करेंगे? स्टोक्स थ्योरम यूज करके इसको लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखिए लाइन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने का फायदा क्या है। सरफेस को जब आपने लाइन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट किया, ये इंटीग्रेशन सी कर्व के अलोंग है। लुक एट द पॉइंटर, ये सी कर्व के अलोंग फील्ड डिफाइंड है या नॉट डिफाइंड है? डिफाइंड। डिफाइंड। डिफाइंड है ना। ये जो पॉइंट्स है, ये तो सर्कल के अंदर कहीं पे आ रहा है ना, सर्कल के ऊपर थोड़ी ना है ये पॉइंट। तो ये जो सी कर्व है, सी कर्व के ऊपर सारे पॉइंट पे फील्ड डिफाइंड है। तो लाइन इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। सरफेस इंटीग्रेशन में दिक्कत यह था, सरफेस के ऊपर एक पॉइंट ऐसा है जहां पे फील्ड अनडिफाइंड है। बट लाइन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने पे फायदा यह हुआ, इस सी कर्व के अलोंग सारे पॉइंट पे फील्ड डिफाइंड है। क्लियर है एवरीवन? सरफेस इंटीग्रल डायरेक्ट क्यों नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं? ठीक है। यस सर सर। जब इंटीग्रेट करेंगे तो उसके लिमिट क्या होंगे सर? 0 से r तक ना? किसकी बात कर रहे हो, सरफेस या लाइन? लाइन में। लाइन में तो थीटा वेरी करेगा ना, आर कहां से आ गया? ओके सर, ओके। ये तो सर्कल है ना, सर्कल के अलोंग थीटा वेरी करता है, आर तो कांस्टेंट रहता है। सर तो जो ये हम इसमें ये वाला जो नीचे से निकालेंगे, मतलब स्टोक्स थ्योरम लगा के निकालेंगे, वो ऊपर उसकी वैल्यू दे देगा ना, जो अनडिफाइंड है उसकी भी वैल्यू बता देगा। बिल्कुल। देखो अनडिफाइंड होने का दिक्कत क्या है, आप इसका वैल्यू नॉर्मल इंटीग्रेशन टेक्निक से कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसको चेंज करने पे फायदा क्या हुआ, इस कर्व के अलोंग फंक्शन फील्ड डिफाइंड है, तो ये इंटीग्रेशन आप कैलकुलेट कर सकते हो, और ये इंटीग्रेशन का वैल्यू कैलकुलेट करके आपको इसका वैल्यू पता चल जाएगा, जो आप डायरेक्ट पता नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज फील्ड सरफेस के ऊपर अनडिफाइंड था। ठीक है ना। यस सर। तो कर्व लाइन इंटीग्रेशन में हमने इसलिए चेंज किया, बिकॉज कर्व के अलोंग फील्ड डिफाइंड। ना ये कर्व क्या है, सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग के अलोंग लाइन इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है, कौन सा कोऑर्डिनेट यूज करेंगे? पोलर पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट, यूज इट ना। ये तो आसान क्वेश्चन है। सो रेडियस की वैल्यू आर ले लीजिए, आंसर आंसर जो है ना वो आर पे डिपेंड नहीं करता है, 2 पाई आर। 2 पाई आएगा। इसीलिए क्वेश्चन में रेडियस मेंशन भी नहीं किया गया है। माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेसिकली ये इंटीग्रेशन आएगा ना, एक्स के बदले आर कॉस थीटा, कैपिटल आर मान लीजिए, और y के बदले r sin थीटा। x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा।
इसको रिप्लेस कीजिए, ये ऊपर नीचे ना आर स्क्वायर कैंसिल कर जाएगा, ये बेसिकली होगा इंटीग्रेशन डी थीटा, और थीटा का लिमिट है 0 to 2 पाई। आंसर आ जाएगा 2 पाई। इस क्वेश्चन में ये एक ट्विस्ट है, डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे तो लगेगा 0 है, कर्ल ऑफ ही 0 आ गया, बट जिस सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन करने को बोला गया उस पे तो फील्ड डिफाइंड ही नहीं है एक पॉइंट पे। ये पॉइंट अगर आपने मिस कर दिया तो आंसर गलत आ जाएगा। अगर इस सरफेस के ऊपर सारे पॉइंट पे डिफाइंड होता ना, तब ये आंसर 0 आता, डायरेक्ट आप 0 पुट कर सकते हो। अगर सरफेस के ऊपर सारे पॉइंट पे डिफाइंड होता तो आप ये 0 पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट डिफाइंड नहीं है तो डायरेक्ट 0 नहीं लिख सकते, इसको कन्वर्ट करके फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। कोई डाउट है तो बताइए। सर ऐसा सिमिलर क्वेश्चन गॉस डाइवर्जेंस में भी फॉर्म हो सकता है? तो नहीं आएगा। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सपोज अगर ऐसा हो गया, आपको वॉल्यूम इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है और वॉल्यूम के अंदर किसी पॉइंट पे फील्ड नॉट डिफाइंड है, ठीक है, तो उसको क्या करोगे आप, सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लोगे और सरफेस के ऊपर फील्ड डिफाइंड है, तो उसमें भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। सर जो सरफेस इंटीग्रल है हमेशा उसकी फाइनाइट वैल्यू आएगी या कभी 0 भी आ सकती है? सरफेस इंटीग्रल की यस सर। बिल्कुल 0 आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? सर खाली फ्लक्स का 0 नहीं हो सकता? यस सर हो सकता है। नेट फ्लक्स है ना बेसिकली, तो आउटगोइंग फ्लक्स इनकमिंग फ्लक्स इक्वल है, तो नेट फ्लक्स 0 आ जाएगा, हो सकता है। बट सर इस क्वेश्चन में अगर अनडिफाइंड पॉइंट कर्व में ही अगर फॉर्म हो गया तो? अगर कर्व के ऊपर, तो उसमें तो सरफेस इंटीग्रेशन से काम कर देते ना, दोनों में एक साथ तो नहीं आएगा ना, जो कर्व में भी आए सरफेस में भी आए, आएगा तो किसी एक में। जैसे इस क्वेश्चन में सरफेस के लिए आ रहा है, किसी दूसरे क्वेश्चन में कर्व के लिए आ सकता है, वो तो वेक्टर फील्ड ही अलग हो जाएगा ना। ओके सर। एनीथिंग एल्स एनीवन? नो सर।